वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेस्ट फर्स्ट सर्च। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स को डिस्कस किया था एंड एक ही क्लास में हमने 6 टाइप की जो आपकी अनइन्फॉर्म्ड टेक्निक्स होती है उनको हमने वहाँ पे कवर किया था। ये 6 टेक्निक्स कौन कौन सी थी, जैसे आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DLS डेप्थ लिमिटेड सर्च, देन आपकी इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, बाई डायरेक्शनल सर्च, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च। तो हमने 6 टेक्निक्स को वहां पे डिस्कस किया था, विद एग्जांपल हमने वहां पे कवर किया था। आज हम इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड इन्फॉर्म्ड टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अंदर हम 2 एल्गोरिदम्स को देखते हैं, एक आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च होती है एंड सेकेंड आपकी A*। दोनों ही जो आपकी टेक्निक्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, इनके एग्जाम्पल भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम बेस्ट फर्स्ट सर्च को कवर करेंगे एंड इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे हम इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम इस एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम होती क्या है। अब यहाँ पे देखो, जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है इसे हम ग्रीडी सर्च भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या रहेगा कि इसी सर्च को हम ग्रीडी सर्च भी कह देते हैं, ठीक है। देन जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये क्या करती है, जैसे कि इसका नाम है बेस्ट फर्स्ट सर्च, नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इस टेक्निक के थ्रू हम जो है हमारा जो गोल रहेगा, जो भी हमें गोल नोड अचीव करना है, उस गोल तक रीच करने के लिए ये हमें बेस्ट पाथ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च की हेल्प से हम हमारे गोल नोड तक रीच कर सकते हैं एंड बेस्ट पाथ की हेल्प से, ठीक है, बेस्ट पाथ ये हमें प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम भी इसे कहते हैं। इसी जो टेक्निक को हम क्या कह देते हैं, ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम कह देते हैं। अब इसे ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम क्यों कह देते हैं, क्योंकि इस सर्च के अंदर हम एक फंक्शन यूज करते हैं एंड उस फंक्शन का नाम है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिनोट किया जाता है HN से। कैपिटल H भी देखने को मिल सकता है, स्मॉल h भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्चुअली में क्या है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्चुअली में आपकी कोस्ट है। कोस्ट है कहां से कहां तक की, कोस्ट है फ्रॉम नोड n, देखो n मेंशन है तो कोस्ट फ्रॉम नोड n टू द गोल नोड। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपकी एक कोस्ट है फ्रॉम नोड n टू गोल नोड, ठीक है। तो ये हमारी बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में हमने बेसिक सा देखा। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। पाथ फाइंडिंग इन गेम्स, रोबोटिक्स, नेटवर्क राउटिंग, नेविगेशन सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं। अगर सिंपल सी अगर आपको पॉइंट में कहा पूछा जाए कि बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है, तो सिंपल सा जो पॉइंट रहेगा ना वो ये है कि सबसे पहले हम इनिशियल नोड से स्टार्ट करेंगे, देन हम उसके नेबर्स को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद वहां पे हम जो बेस्ट नोड है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड जो बेस्ट नोड है वो कौन होगा, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लोएस्ट होगी। तो लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू जिसकी होगी उस नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर से एक्सपेंड करेंगे, फिर ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखेंगे एंड जिस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम एक्सपेंड करेंगे। ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, या तो आपकी जो लिस्ट है नोड की वो एम्प्टी ना हो जाए, मीन्स कि उसके अंदर कोई भी नोड ना हो, या फिर आप गोल नोड तक पहुंच जाए। ये दो आपकी कंडीशन है तभी आपकी प्रोसेस स्टॉप होगी, या तो आप गोल नोड पे पहुंच जाओ या फिर आपके नोड्स है वो एम्प्टी हो जाए, जो नोड लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाए। तो ये आपकी बेसिक क्या है, इसकी वर्किंग है। इनिशियल नोड से स्टार्ट करना है, देन उसके नेबर्स को एक्सपेंड करना है एंड उसके बाद ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी उस नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एक्सपेंड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है डज नॉट गारंटी फाइंडिंग द ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ की ये गारंटी नहीं देता। बेस्ट पाथ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं लेकिन ऑप्टिमल पाथ की ये गारंटी नहीं देता। तो ये तो हो गई भी सिंपल सी वर्किंग। अब चलिए देखते हैं कि जब इसका आपके सामने अगर एक छोटा सा ट्री आपको गिवन है तब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स अगर आपको ट्री गिवन है देन आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। तो जो बेसिक स्टेप्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्या स्टेप्स है? सबसे पहले आपको दो लिस्ट क्रिएट करनी है। फर्स्ट लिस्ट को नाम दे देना है ओपन, सेकंड लिस्ट का नाम रहेगा क्लोज्ड। ये डेटा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट का क्या नाम रहेगा? ओपन, एंड सेकंड का रहेगा क्लोज्ड। देन सेकंड जो स्टेप है वो क्या रहेगा कि जो आपकी ओपन लिस्ट है, ओपन लिस्ट के अंदर हम हमारे इनिशियल, सबसे पहले हमारा इनिशियल नोड यहाँ पे रखेंगे। ओपन लिस्ट के अंदर आप क्या रखोगे? इसका जो इनिशियल नोड है, जो स्टार्टिंग नोड है वो रखोगे एंड उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे आपका नोड एंड उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। क्लोज्ड नोड में क्या होगा? क्लोज्ड लिस्ट में क्या होगा? क्लोज्ड लिस्ट में हम यहाँ पे नोड एंड जो नोड आपने सिलेक्ट किया है, जो बेस्ट नोड आप सिलेक्ट कर रहे हो वो नोड एंड उसकी पेरेंट, तो नोड एंड उसका पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा? रिपीट दीज स्टेप्स। ये जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स है इनको रिपीट करने हैं until the goal node is reached or open list is empty। अब यहाँ पे सिलेक्ट द बेस्ट नोड इन ओपन लिस्ट। जो आप बेस्ट नोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कहां से? ओपन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे एंड उसे क्लोज्ड लिस्ट में मूव कर देंगे। ऑल्सो कैप्चर द इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट नोड, जैसा मैंने आपको बताया। अगर जो नोड आपने सिलेक्ट किया है वो गोल नोड है देन आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर वो गोल नोड नहीं है देन उसे फिर से आप एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओपन लिस्ट है ना, इसके अंदर आपको नोड्स हमेशा एक ऑर्डर में रखने हैं। या तो असेंडिंग में रखिए, डिसेंडिंग में रखिए, तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में उनको रखेंगे। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में कौन सी क्यू यूज होती है, तो प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे यूज होती है। प्रायोरिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे चूज करते हैं। ये समझ में आया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल गिवन है। अब यहाँ पे देखो कि आप कहोगे कि मैम ये 3 2 भी गिवन है, 4 1 3 1 5 2 3 गिवन है, यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है। तो एक बार तो इस बात को समझो कि मान लो ये टेबल अगर आपके पास नहीं है, ये टेबल नहीं है एंड वो आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च का एग्जाम्पल मेंशन करवा रहा है, देन वो एग्जाम्पल में मेंशन करेगा डेफिनेशन में कि ये जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है यही ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। अगर वहां पे मेंशन की गई है कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है देन तो आप इनको ह्यूरिस्टिक वैल्यू सिलेक्ट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये मेंशन नहीं है कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है और अलग से उसने टेबल में ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को मेंशन किया है जैसे इस तरह से, तो इट मीन्स ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है एंड ये सिंपल वेट है। तो ये अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग से एक टेबल गिवन है। अगर ये टेबल गिवन नहीं होती तब हम इनको ह्यूरिस्टिक वैल्यूज यूज करके करते। तो ये यहाँ पे अब सिंपली क्या गिवन है? वेट गिवन है, मीन्स की एक वेटेड ग्राफ है। और ये यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हर एक नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ जो मैंने आपको समझाया, जैसे ए है, ठीक है, ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 है। इसका मतलब नोड ए से, एंड गोल नोड हमारा जी है, स्टार्ट नोड एस है, नोड ए से गोल नोड जी तक की जो कोस्ट है वो कितनी है? 12। नोड बी से गोल नोड की कोस्ट है 4, तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू कोस्ट होती है। अब हमें क्या करना है? हमें अगर आपको फर्स्ट जो टेबल है वो बनी हुई दी है तब तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो आपको बनानी है। तो फर्स्ट जो टेबल है वो इस तरह से बनेगी। देखो ये फर्स्ट टेबल है, आपको एक साइड में ओपन लिख लेना है एंड जैसे कि हम स्टेप 1 में कहते हैं कि हमें 2 लिस्ट क्रिएट करनी है, एक आपकी ओपन लिस्ट है, एक आपकी क्लोज्ड लिस्ट है। ओपन लिस्ट में आपके 2 कॉलम्स बनाएंगे, फर्स्ट आपका कॉलम नोड हो गया, सेकंड कॉलम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। देन क्लोज्ड लिस्ट में भी हम 2 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट आपका नोड है, सेकंड आपका पेरेंट है।
अब यहाँ पे स्टेप 1, अगर ये गिवन है तो ठीक है, आप सेकंड स्टेप से स्टार्ट करिएगा, लेकिन अगर ये जो टेबल है ये भी नहीं गिवन तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ ओपन लिस्ट में हमने इनिशियल नोड लिख दिया जो कि है हमारा एस। एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी गिवन है? एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 13। तो यहाँ पे हमने 13 मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल इतना है। अब यहीं से हम इस टेबल को आगे करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप ये था कि यहाँ पे ओपन लिस्ट से आपको बेस्ट नोड सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू, एंड देन उस नोड को हमें क्लोज्ड लिस्ट में मूव कर देना है एंड उसकी पेरेंट इंफॉर्मेशन भी वहां पे स्टोर करनी है। अब यहाँ पे ओपन लिस्ट देखो, ओपन लिस्ट में केवल एक ही नोड है। अगर एक से ज्यादा नोड होते तो हम उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे एक ही नोड है तो हमने उस नोड को सिलेक्ट कर लिया एंड इस नोड को हम कहाँ मूव कर देंगे? हमारी क्लोज्ड लिस्ट में मूव कर देंगे। तो S को हमने कहाँ कर दिया है? S को हमने क्लोज्ड लिस्ट में मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब S का कोई भी पेरेंट नोड नहीं है क्योंकि S ही रूट नोड था, इनिशियल नोड था, तो यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये जो बेस्ट नोड है, अब इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो बेस्ट नोड है, इसको एक्सपेंड करेंगे। एस के नोड क्या क्या है? एस के चाइल्ड है ए एंड बी। तो यहां पे हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ए फर्स्ट वाले में एंड सेकंड वाले में हमने लिखा बी। ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है? ए की है 12 एंड बी की है 4। तो यहाँ पे देखेंगे ए की कितनी है ह्यूरिस्टिक वैल्यू? 12 एंड बी की है 4। अब नेक्स्ट स्टेप ये भी था कि हमें इनको, ये जो ओपन लिस्ट है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, देन ए आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इनको चेंज कर देंगे। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले हम लिखेंगे बी एंड फिर लिखेंगे ए। बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आती है? 4 एंड ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 12। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इतनी हो गई। अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट टेबल देखिए। नेक्स्ट टेबल में क्या है? नेक्स्ट स्टेप फिर से यही कि हमें बेस्ट नोड सिलेक्ट करना है। अब बेस्ट नोड कौन सा है? 4 या 12? 4 मिनिमम है, तो 4 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन बी को हम किस में मूव कर लेंगे? क्लोज्ड लिस्ट में मूव कर देंगे एंड बी को फिर हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो टेबल है इसके अंदर देखो सबसे पहले एस आ चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे बी है। बी का पेरेंट नोड कौन है? एस। तो ये क्लोज्ड लिस्ट हमारी कंप्लीट हुई। अब उसके बाद बी को एक्सपेंड करेंगे। तो बी के नोड्स चेक करेंगे। यहाँ पे बी के नोड्स हैं ई एंड एफ। ई और एफ। ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2 एंड एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8 एंड एफ की है 2। तो यहाँ पे अगर हम इनको असेंडिंग में लेंगे तो पहले कौन आएगा? एफ आएगा, देन आएगा आपका ई। तो यहाँ पे हम हमारी टेबल में क्या लिख देंगे? पहले आएगा आपका एफ एंड देन हमारा आएगा ई। एफ की थी 2 एंड ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8 और ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है? 12। हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेस्ट नोड आपको सिलेक्ट करना है। अब फिर से बेस्ट नोड सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट नोड हमारा है एफ। एफ को हम कहा मूव कर देंगे? क्लोज्ड लिस्ट में मूव करेंगे एंड देन एफ के नोड्स को, एफ को हम एक्सपेंड करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट टेबल आएगी वो यहाँ पे आएगी। क्या आएगी? यहाँ पे क्लोज्ड लिस्ट क्या बन जाएगी? एस बी। बी का पेरेंट नोड एस है, देन हम एफ को एक्सपेंड कर रहे हैं एंड एफ का जो नोड है पेरेंट वो है एस। ठीक है, लिस्ट में पहले से क्या है हमारे पास? ए 12, ई 8। अब एफ को एक्सपेंड करते हैं। तो एफ के चाइल्ड कौन कौन है? देखो एफ के चाइल्ड है आई और जी। आई क्या है? 9 और जी क्या है? 0। 0 क्या होता है? देखो 0 जिसकी भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना, इसका मतलब वो गोल नोड है। गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 गिवन होती है। तो अगर आपको कहीं पे मेंशन ना हो कि गोल नोड कौन सा है तो चेक कर लीजिएगा ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 किसकी है। जिसकी वैल्यू 0 है वही आपका गोल नोड है। तो आई एंड 0 असेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले जी आएगा, फिर आपका आई आएगा। तो लिस्ट में एंटर करते हैं हमारा। सबसे पहले आपका क्या आएगा? जी।
जी की है वैल्यू 0, उसके बाद आएगा आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की कितनी थी, आई की है आपकी 9, तो आई की क्या हो जाएगी 9। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखो आई एंड ई आपके असेंडिंग में नहीं है, तो इसका मतलब पहले ई आएगा फिर आपका आई आएगा, तो यहाँ पे इनको चेंज करेंगे हम। पहले कौन सा आएगा ई एंड देन हमारा आएगा आई। ई की क्या थी 8 एंड आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 9। अब चलिए फिर से बेस्ट नोड को सिलेक्ट करेंगे, वो क्या है हमारा जी, तो जी आपका मूव कर जाएगा क्लोज्ड लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट हमारी जो टेबल रहेगी इसमें क्या आ जाएगा, पहले एस है, फिर आपका बी का पेरेंट नोड एस, देन हमने एफ को सिलेक्ट किया था, एफ का पेरेंट नोड आपका बी था, अभी हम जी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जी का पेरेंट नोड एफ है, एफ हो गया। ओपन लिस्ट में कौन कौन बचे, ओपन लिस्ट में हमारा ई आई ए है, ई आई एंड ए, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 8, 9 एंड 12। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या गोल नोड क्या है आपका, गोल जी है, तो जी हमें मिल गया है, तो मतलब कि आप यहाँ पे लूप से क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, आप यहीं पे अपनी सर्च को टर्मिनेट करेंगे क्योंकि हम गोल नोड तक रीच हो गए हैं। अब गोल नोड तक रीच कर गए हैं तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे पाथ फाइंड आउट करना। पाथ, अब यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं पाथ फाइंड आउट करने के लिए। देखो पाथ फाइंड आउट करने के लिए बैक ट्रैकिंग कैसे करोगे, स्टार्ट करो जी से, अब जी से आप बैक ट्रैक करिए, जी से बैक ट्रैक करेंगे तो क्या आया हमारा एफ आया, फिर एफ से पीछे क्या है हमारा बी का पेरेंट नोड क्या है एस, तो ये हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ हमें मिल गया, एस टू बी टू एफ टू जी। तो यही क्या थी हमारी बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको एल्गोरिदम समझ आई हो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ए स्टार को, देन हम ए स्टार में 8 क्वींस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।